वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। वाटर साइकिल क्या है? अब वाटर साइकिल को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल consists of a balanced continuous process of evaporation, transpiration, precipitation, surface runoff, एंड ग्राउंड वाटर मूवमेंट। तो वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो होता है उसके अंदर ये वाले प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। एवेपोरेशन होता है, ट्रांसपायरेशन होता है, प्रिसिपिटेशन होता है, सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर मूवमेंट। ये 5 किस्म के प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। आइए देखते हैं कि ये प्रोसेसेस किस तरह से होते हैं। तो ये अगर अर्थ का सरफेस है और अर्थ के ऊपर वाटर बॉडीज जैसे पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, सीज वगैरह प्रेजेंट हैं जिनके अंदर पानी होता है, और अर्थ की सरफेस के ऊपर प्लांट्स या ट्रीज वगैरह होते हैं। वाटर साइकिल के लिए जो ड्राइविंग फोर्स है वो सोलर एनर्जी है। सूरज की तरफ से आने वाली एनर्जी वाटर बॉडीज के अंदर से वाटर को एवेपोरेट करती है। यानी एक अमल यहाँ पर एवेपोरेशन का हो जाता है। पहला अमल एवेपोरेशन फ्रॉम द वाटर बॉडीज। एवेपोरेशन के नतीजे में पानी के वेपर्स ऊपर को उठते हैं और जमीन के ऊपर जो एटमॉस्फेयर की फर्स्ट लेयर होती है उसको ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे आप जमीन से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज अपवर्ड। अब ट्रोपोस्फियर के ऊपर वाली लेयर जो होती है उसके अंदर टेम्परेचर बहुत कम होता है, तकरीबन -56 डिग्री सेल्सियस होता है। इस लेयर को ट्रोपोस्फियर के इस रीजन को जहां पर टेम्परेचर -56 डिग्री सेल्सियस होता है उसको ट्रोपोपास कहा जाता है। अब यहाँ से जो वाटर के वेपर्स उठे हैं वो ऊपर जाकर ट्रोपोपास में क्या हो जाएंगे? कंडेंस हो जाएंगे। ट्रोपोपास में कंडेंस हो जाएंगे। एवेपोरेशन के अलावा एक दूसरा अमल होता है एवेपोट्रांसपायरेशन। एवेपोट्रांसपायरेशन प्लांट्स के लीफ के ऊपर स्टोमेटास प्रेजेंट होता है और स्टोमेटास के थ्रू ट्रांसपायरेशन होती है। तो इस तरह से प्लांट की सरफेस के ऊपर से भी पानी के वेपर्स निकलते हैं। अब चूंकि वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू निकलते हैं और उनका फिर एवेपोरेशन होता है तो इसलिए इस अमल को एवेपोट्रांसपायरेशन कहा जाता है। एवेपोट्रांसपायरेशन के नतीजे में भी पानी के वेपर्स जो हैं वो ऊपर की तरफ उठेंगे और ट्रोपोपास के अंदर जाकर कंडेंस हो जाएंगे। जब ये वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं तो ये क्लाउड्स बनाते हैं। अब ये क्लाउड्स कहलाएंगे। इसको क्लाउड्स कहा जाएगा। अब क्या होगा? क्लाउड्स के अंदर जब ये वेपर्स बहुत ज्यादा मिकदार में हो जाएंगे तो ये एक दूसरे के करीब आकर एक दूसरे के साथ टकरा कर कंडेंस हो जाएंगे और ये पानी का एक ड्रॉपलेट बन जाएगा जो यहाँ से टपक जाएगा। इस तरह से फिर बादलों से बारिश बरसती है और इस अमल को कहा जाता है प्रिसिपिटेशन। बारिश के बरसने के इस अमल को कहा जाता है प्रिसिपिटेशन। अब प्रिसिपिटेशन के नतीजे में जमीन के ऊपर बारिश बरसती है और जमीन के ऊपर कहीं पर ऊंचाई है तो कहीं पर ढलवान है। अगर इस ऊंचाई के इलाके पर बारिश बरसेगी तो वो यहाँ से पानी रन ऑफ कर जाएगा, वाटर रन ऑफ।
तो ये चौथा अमल यहाँ पर हो रहा है। जब ऊंचे इलाकों में बारिश बरसती है तो पानी नीचे की तरफ बहता है। इस चीज को सरफेस रन ऑफ कहा जाता है। और कुछ पानी जब ऐसे जमीन के ऊपर बरसेगा और गढ़ों वगैरह में इकट्ठा हो जाएगा तो वो जमीन के अंदर सीप कर जाएगा। इसको कहा जाता है सीपेज ऑफ वाटर, सीपेज ऑफ वाटर इनटू ग्राउंड। अब आपको पता है कि जमीन के अंदर वाली लेयर्स में जहां पर इम्परवियस रॉक्स हैं उसके ऊपर ये पानी यहाँ पर इकट्ठा होता रहता है और इस पानी को कहा जाता है ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर भी जहां पर जमीन ऊंची होगी वहां से लेट्स सपोज यहाँ से जमीन ऊंची है तो ग्राउंड वाटर भी यहाँ से रन ऑफ करेगा और अल्टीमेटली जाकर वाटर बॉडीज के अंदर गिरता जाएगा। यानी यहाँ पर सरफेस से भी पानी का रन ऑफ होता है और ग्राउंड वाटर की भी मूवमेंट होती है। यहाँ पर पांचवा अमल हो रहा है ग्राउंड वाटर मूवमेंट। तो ये था वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। वाटर साइकिल बुनियादी तौर पर 5 प्रोसेसेस पर मुश्तमिल है। एवापोरेशन, ट्रांसपायरेशन, इसको एवेपो ट्रांसपायरेशन भी कहा जा सकता है, प्रेसिपिटेशन, सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर मूवमेंट। इस वाटर साइकिल के थ्रू पानी डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर में मूव करता है और यूं लाइफ को मेंटेन रखता है।